मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष में वीडियो में ज्योतिष चैनल में आपके अगले कड़ी में जो चर्चा करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगा। ज्योतिष प्रेमियों को, ज्योतिष सीखने वालों को, ज्योतिष समझने वालों को या अपनी कुंडली पर ये ज्ञान जो है अप्लाई करके देखने वालों को, उनके लिए बहुत रोचक वीडियो रहने वाला है। जो राजयोग होता है वो ग्रह योग युति से किस तरह बनता है, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्या केवल युति योग से राजयोग बन जाते हैं? केंद्र त्रिकोण में बैठने से राजयोग बन जाते हैं? कारक होने से राजयोग बन जाते हैं? क्या ये सब सिंपल बातें जो आपको लग रही हैं ये बहुत इतनी है सिंपल है, साधारण है, या इनके पीछे कोई और रहस्य है? तो उन रहस्यों पर से आज मैं पर्दा हटाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तरीके से आपको समझाऊंगा कि वैदिक ज्योतिष का जो रहस्य है राजयोग के माध्यम से, यानी ऊपर राजयोग के ऊपर विषय में क्या चर्चा देता है, वो क्या ज्ञान देता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखेंगे तभी समझ में आपको आएगा कि वास्तव में राजयोग होता कैसे है और राजयोग बनता कैसे है। क्या नियम, क्या विधि, क्या तरीका, युक्ति लगता है जो वैदिक ज्योतिष हमें बताता है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले हमें विषय पे आप देख सकते हैं पंच महापुरुष राजयोग। अब ये पंच महापुरुष राजयोग जो आपने यहाँ देखा, विषय देखा आपने, ये क्या है? यहाँ पर ये इसका अर्थ ये हुआ कि 5 राजयोग जो पुरुष वर्ग में आते हैं, पुरुष ग्रहों के द्वारा बनते हैं, उनको समझना, यानी कि पुरुष की श्रेणी में आते हैं। बने भले ही वो स्त्री ग्रह से भी बन सकते हैं, लेकिन पंच महापुरुष इनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके अंदर जो गुण पाया जाता है, ये राजयोग के अंदर, वो लगभग पुरुषों वाले सभी गुण पाए जाते हैं, क्योंकि एक तरफा सांसारिक सुख देने का काम करते हैं। ठीक है, सांसारिक सुख का जो आधिपत्य हासिल है वो पुरुषों को हासिल है। ठीक है, भौतिक जीवन का जो आधिपत्य हासिल है वो स्त्रियों को हासिल है, इसलिए इसका कहा गया पंच महापुरुष राजयोग। ठीक है, तो इसका जो विषय है उसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। तो आज हम उसी के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक राजयोग, जो पंच महापुरुष राजयोग है, एक एक राजयोग के ऊपर आपको डिटेल से चर्चा, नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ आप सबसे पहले इनको समझ सकते हैं। पंच महापुरुष राजयोग मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, बुध से बनता है। यह केवल केंद्र त्रिकोण की ही स्थिति में बन सकता है। तो पहली स्थिति तो आपके सामने आ गई कि केंद्र त्रिकोण में ही यह राजयोग बन सकता है। ठीक है, तो क्या इतने पर सीमित है? नहीं, और भी सूत्र हैं इसमें। सबसे पहला राजयोग हम चर्चा करने जा रहे हैं जो है सस राजयोग। ठीक है, सस नामक राजयोग किस ग्रह से बनता है उसको समझना बहुत जरूरी है। और जो सूत्र अप्लाई करेंगे वो देख लिए, स्वराशि अप्लाई करेंगे, हम उच्च राशि अप्लाई करेंगे। ठीक है, मूल त्रिकोण राशि अप्लाई करेंगे, केंद्र और त्रिकोण के भाव को अप्लाई करेंगे। ठीक है, महादशा आगे चर्चा उसमें करेंगे, कारक को भी अप्लाई करके इसमें देखेंगे। ठीक है, मान लिया कोई भी लगन हो तो कारक, हर लगन का एक कारक होता है। अब हम मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें सस योग राजयोग कैसे बनेगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले सस योग बनता किससे? शनि ग्रह से बनता है सस नामक राजयोग। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। शनि ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण के भाव में बैठा हो, शनि ग्रह केंद्र और त्रिकोण के भाव में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण कौन सा भाव है? तो एक सर्किल आपको बना देता हूं। ठीक है, ये सर्किल आप इसके समझ जाओगे तो अब जितने जितने भाव में ये जो एरो गया है आपके उसमें, तो ये क्या है? केंद्र और त्रिकोण के भाव में आते हैं। केंद्र के भाव में सप्तम भाव भी आता है, परंतु केवल एक स्थिति में शनि यहां पर बना सकता है, बाकी और ग्रह बनाने पे यहां सक्षम सफल नहीं है। ठीक है, हम उसको भी समझा देंगे, लेकिन विशेषता जो केंद्र त्रिकोण के भाव होते हैं वो यही होते हैं। बाकी आप पढ़ोगे तो 7वां भाव भी, यानी 7वां भाव जो है वो भी केंद्र में आता है। हम उस पर आगे चर्चा भी कर लेते हैं। तो आप एक चीज तो समझ गए कि ये राजयोग जैसे केंद्र और त्रिकोण में ही केवल बन सकता है, तो वो मैंने आपको बता दिया केंद्र त्रिकोण के भाव कौन से होते हैं। अब चूंकि ससयोग की बात कर रहा हूं, सस नामक राजयोग की बात कर रहा हूं, तो शनि ग्रह से बनने वाला है। जब शनि कुंडली में अपनी राशि, क्या लिखा है? स्वराशि। अपनी राशि क्या हो गई? 10 नंबर भी उसकी राशि शनि की और 11 नंबर भी शनि की राशि है, यानी कुंभ राशि भी है और मकर राशि भी शनि स्वामी होता है। या फिर उच्च राशि, उच्च राशि शनि की क्या है? 7 नंबर है। या अपनी राशि में बैठा हो शनि, या उच्च राशि में बैठा हो शनि। मूल त्रिकोण, ये कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण भी होती है, या मूल त्रिकोण राशि में शनि बैठा हो, तब केंद्र और त्रिकोण में हो, स्वराशि का हो या मूल त्रिकोण राशि का हो या उच्च राशि का हो। ठीक है,
और अंश बल महत्वपूर्ण। मैं हर आपको वीडियो में लगभग अंश बल, क्योंकि अंश बल जब किसी का खो जाता है तो व्यक्ति अच्छा राजयोग बनाकर भी फल उतना अच्छा नहीं दे पाता। तो अंश बल की स्थिति में क्या कह रहा हूं कि 10 अंश लेकर और 27 अंश के बीच में शनि बैठा हो, यानी 10 अंश पे भी हो 27 पे भी हो, चल सकता है। इन्हीं के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 27 से, और 10 से कम नहीं होना चाहिए। तब आपका ये जो है सस नामक राजयोग पूर्णतया फल अध्यायी करेगा। ठीक है, क्या फल देगा ये ससराव नामक राजयोग बनाकर, वो आगे हम चर्चा करेंगे। पहले हम राजयोग बनता कैसे उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर अगला जो राजयोग है वो क्या है, भद्र नामक राजयोग है। भद्र नामक राजयोग किससे बनता है, बुध ग्रह से बनता है। ठीक है, बुध ग्रह से बनता है। तो क्या इस लगन में बन सकता है, फिलहाल इस मेष लगन में नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि बुध की दोनों राशियां, एक तो ये देखो बाधक भाव यानी काम त्रिकोण में तीनों जा रही हैं, एक त्रिषडाय में जा रही है 6 8 12 में बैठी है या, और एक राशि जो मिथुन राशि है वो बाधक भाव में बैठी, तो यहाँ इसमें नहीं बनेगा। लेकिन जब दूसरा कोई लगन आएगा या मिथुन लगन आएगा या कन्या लगन जब उसका आएगा तो क्या होगा कि बुध जब केंद्र त्रिकोण में हो, सेम सूत्र जो शनि वाला अप्लाई कर देना है बुध पे। ठीक है, सेम सूत्र कि बुध अपनी राशि यानी स्वराशि में, चाहे ये यानी इस राशि में चाहे इस राशि में, केंद्र या त्रिकोण के भाव में, केंद्र के त्रिकोण के भाव में, या उच्च राशि कौन है 6 नंबर। ठीक है, सारे सूत्र वही अप्लाई कर दिए, केंद्र त्रिकोण के भाव में बैठा हो तो भद्र नामक राजयोग इसका बन के कंप्लीट होता है। अंश बल कितना होना चाहिए, अंश बल यहां पर जो है 10 के जगह पे 7 लिख देना, 27 ये फाइनल रहेगा। तो 27 से 7 से 27 अंश के बीच में बुध होगा तो भद्र नामक राजयोग बन के आपके कुंडली में तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका फलाध्यायी क्या होगा, फल क्या मिलेगा, वो आगे हम चर्चा करेंगे। अगला जो राजयोग है वह रोचक नामक राजयोग। आपको ये भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, प्रधानमंत्री जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, उनके कुंडली में भी ये जो है रोचक नामक राजयोग बना हुआ है। तो कैसे बनेगा, मंगल स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, और केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो। जैसे ये देखो मंगल के यहाँ स्वराशि का हो गया। ठीक है, अगर यहाँ भी बैठता तो उच्च राशि का हो जाता। ठीक है, केंद्र और त्रिकोण में हो तब क्या होगा, रोचक नाम का राजयोग बन के तैयार हो जाएगा। अंश बल क्या है 7 से 27। ठीक है, 7 से 27 के बीच में होना जरूरी है, तब रोचक नाम का जो राजयोग है वो पूर्णतया फलाध्यायी होगा। अगला राजयोग कौन है, हंस नामक राजयोग है। हंस नामक राजयोग वो किससे बनता है, देव गुरु बृहस्पति से बनता है, यानी गुरु ग्रह से हंस नामक राजयोग बन के तैयार होता है। कैसे बनेगा, सूत्र जानना जरूरी है। सूत्र वही अप्लाई करेंगे जो हमने लिख रखा है यहाँ, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण का हो, और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो। तो स्वराशि का गुरु यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि ये त्रिखटाई में आ गया, 12वां भाव खराब भाव माना जाता है। या तो यहाँ गुरु बैठा हो या उच्च राशि में गुरु बैठा हो और केंद्र त्रिकोण के दोनों भाव आ गए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मूल त्रिकोण राशि भी आ गई। तो गुरु राजयोग जो बनाएगा वो हंस नामक राजयोग बनाएगा। संपूर्ण अंश बल डिग्री क्या है 7 से 27, आपके समझ में आ गया होगा। तो हंस नामक राजयोग इस प्रकार बनता है। अब आते हैं बात मालव्य नामक राजयोग के ऊपर। मालव्य नाम का राजयोग किससे बनता है, शुक्र ग्रह से बनता है। जब शुक्र ग्रह स्वराशि होके या उच्च राशि होके, तो मेष लग्न की कुंडली में उच्च राशि नहीं बन सकता, क्योंकि मीन राशि में गुरु शुक्र उच्च का होता है तो ये खराब भाव में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर यह नहीं बनेगा। स्वराशि का ये हो सकता है, क्योंकि तुला राशि केंद्र में आ गई, तो यहाँ पर शुक्र ग्रह अगर अपनी स्वराशि होकर बैठा है, ठीक है ना, तो स्वराशि का यहाँ सूत्र मिल गया और केंद्र त्रिकोण के भाव में भी आ गया। मैंने क्या कहा था, टर्म ऑफ कंडीशंस जो यहाँ मिलेंगे वो शनि और शुक्र पे ही लागू होंगे, बाकी ग्रह यहाँ पर भी अगर स्वराशि उच्च राशि होकर बैठते तो उतना अच्छा असर नहीं देने वाला, राजयोग तो बना देंगे। तो यहाँ शुक्र के द्वारा मालव्य राजयोग बन के अंश बल कितना 7 से 27। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मालव्य, हंस, रोचक, भद्र और सस नाम का जो 5 महापुरुष राजयोग का तरीका हमने बताया, यह आपके समझ में आ गया होगा कैसे बनते हैं कुंडली में। अब हम इनके फल अध्याय की बात कर लेते हैं कि ये जब बन जाते हैं तो फल कैसे देते हैं और कब देते हैं, इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देखोगे जब उन ग्रहों के जो राजयोग बन रहा है, 1 से 2 राजयोग बन गए, 3 राजयोग भी बन सकता है, 4 भी या 5 बन सकते हैं, तो उनका जब दशा आएगा, ग्रहों का महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, या गोचर में जब कोई ऐसा योग बनेगा तो यह क्या है, अपना फल देने का काम करते हैं, यानी कार्यकाल बनाते हैं। क्या देंगे आपको, धन देंगे,
कीर्ति देंगे, यश देंगे, सम्मान देंगे, नौकरी देंगे, व्यापार देंगे, परिवार अच्छा देंगे, सुख संपत्ति देंगे, सुविधा देंगे। लग्जरी का कारक भी शुक्र होता है, तो लग्जरी सुख प्रदान करेंगे। ठीक है, ये सब सुख सुविधा आपके जीवन में क्या है, राजयोग प्रदान करेगा और आपको मिलेगा। तो ये रहा पंच महापुरुष राजयोग के जो पंच राजयोग बने थे ग्रहों के द्वारा, उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया। वीडियो को पूरा बिना स्किप करके देखेंगे जो दो ज्योतिष प्रेमी जो लोग हैं वो इसको समझ पाएंगे। फल अध्याय फलित ज्योतिष महत्वपूर्ण होता है। कुंडली बनाना कितना कठिन नहीं है, कुंडली बनाना तो एक बार सीख लेंगे तो आ जाएगा, लेकिन फलित करना बहुत, क्योंकि क्या कब कंडीशन कैसे अप्लाई करना है तरीका जानोगे तभी समझ में आएगा। फलित महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष में। जय सिया राम।